नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो चेहरा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। प्रत्येक इंसान के दिल के किसी भी कोने में ऐसे जख्म जरूर होते हैं जिन्हें कुरेद कर वो फिर से घायल नहीं करना चाहता, मगर दिमाग बड़ा शातिर होता है। वो अक्सर अतीत में सेंध लगाता है और चीखते चिल्लाते उन घावों को घसीटकर नींद से बेझिल पलकों के नीचे उस स्वप्निल संसार में पहुंचा देता है जहां पर इंसान का अपना बस नहीं चलता। नहीं, मेरी बच्ची को मत मारो दिनेश। उफ, मेरी कोख के ताजे जख्मों पर घूसा चलाया तुमने। तुम पति नहीं, हैवान हो। ममता पाठक ने चंदा की बेचैनी को देखा। भाभी उठिए। क्या हुआ आपको? शायद कोई सपना देखा। नहीं ममता, यह सपना नहीं था, इस हकीकत से गुजरी हूं मैं। एक चेहरा सांप के फन की तरह मेरे अतीत पर काबिज है। आग की जरूरत नहीं है ममता, उसकी हर पल घूरती सर्पीली आंखें ही मेरे सुख को जलाने के लिए काफी है। हाँ, वो चेहरा मेरे पति दिनेश पाठक का है। वो चेहरा मैं नहीं भूल सकती। वो चेहरा मेरे भाई का भी था। किसी भाई का ऐसा विवश चेहरा इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उस घटना के बाद मैंने दिनेश पाठक नाम के उस दरिंदे की एक एक तस्वीर ढूंढकर फाड़ और जला डाली थी। एक बहन के रूप में जितनी भी राखियां मैंने उसकी कलाई पर बांधी थी, उनसे दुआएं छीनकर उसमें बद्दुआएं भर दी थी, ताकि मरने के बाद भी उसे सुकून नसीब ना हो। हैवानियत को किसी रिश्ते का नाम मत दो ममता। रिश्ते इंसानियत का प्रतीक होते हैं और इंसानियत इंसान का गुण है। कुछ लोग अपने उस गुण का कत्ल कर देते हैं। ऐसे लोगों की आंखों में शर्म भी मुर्दा हो जाती है, ममता सड़ जाती है, प्रेम में कोड़ लग जाता है और कोर्ट के कीड़े से गिजगिजाता ऐसा व्यक्ति साक्षात नरक का रूप है, जिसके दर्शन मात्र से ही सुख टीसे मारने लगता है। मैं नारी के अंतर्मन में दहकते उस ज्वालामुखी का अप्रत्यक्ष रूप हूं, जिसका लावा सहन शक्ति की हर सीमा को तोड़कर बह निकला है। अहंकारी पुरुष को इस आग में जलाने के लिए ही मां काली ने मेरे इस शरीर पर कृपा की है और इसे अपनी इंसानियतों की सीमाओं को लांघते पुरुषों को इस आग में तब तक जलाना होगा जब तक वो नारी के उस गौरवमयी रूप को स्वीकार ना कर दे, जिसके आगे देवता भी अपना माथा टेक देता है। मुझे इस ब्रह्मांड में गूंजती नारी की हर चीख का हिसाब लेना है। प्रत्येक नारी को निर्भय करके उसके अंदर सोई हुई शक्तियों की पहचान कराना ही मेरा ध्येय है। इसके लिए मुझे मिली है प्रकाश की गति, जिससे मैं पलक झपकते दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती हूं। मेरे हथेलियों में सूर्य के केंद्र जितना ताप उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है, जिसकी सहायता से मैं किसी भी धातु को हथेलियों में जज्ब करके उन्हें मनचाहा रूप देकर शत्रु के छक्के छुड़ा सकती हूं। मेरे मस्तिष्क पर स्थित तीसरा नेत्र धरती पर प्रलय ला सकता है। जिनका अपराध अक्षम्य होता है, उन्हें तो ये स्वयं ही भस्म कर देता है। दिल्ली के लोधी गार्डन से किसी स्त्री की चीख गूंजी है। कभी ये ऐतिहासिक गार्डन सैरगाह हुआ करता था, मगर पश्चिमी सभ्यता की तर्ज पर आधुनिक होते इस समाज के बोल्ड होते बच्चों ने इसे प्रेमगाह में बदल दिया है, जहां कभी कभी असामाजिक तत्व भी घुस आते हैं और इन अबोध बालाओं से छेड़छाड़ की चेष्टा करते हैं। इन्हें मासूम बच्चियों की चीखों की परवाह नहीं होती, मगर वो चीखें मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह आकर घुलती है। तड़ाक! और ऐसी घटनाओं के लिए जितने जिम्मेदार ये जरायम पेशा लोग हैं, उतने ही जिम्मेदार हैं आप सब भी, जो स्कूलों और कॉलेजों से बंक मारकर
यहां आकर भारतीय संस्कृति पर फैशन परस्ती का जंग लगा रहे हैं। मेरी निगाहों में इस स्थिति को पीडीए कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देता। जैसे खाना बनाने के लिए किचन होती है, नहाने के लिए बाथरूम होता है, बैठने के लिए लिविंग रूम और स्टडी के लिए स्टडी रूम होता है, उसी तरह कोई भी पब्लिक प्लेस सिर्फ घूमने और पिकनिक मनाने के लिए होता है। जबकि ये पीडीए गार्डन बनकर रह गए हैं, प्रेम कलाकृतियों की तरह प्रदर्शित की जाने वाली चीज नहीं है। इट्स बैड टू डू इट। शक्ति तुम सबको वार्न करती है। किसी ने 100 नंबर पर यहां गुंडागर्दी की सूचना दी है। हाँ, ये रहे वो गुंडे जिन्हें आकाश से उतरी किसी देवी शक्ति ने सबक सिखा दिया है। शक्ति आकाश से उतरी? रामानंद सागर के किसी धार्मिक सीरियल की शूटिंग हो रही थी क्या? नहीं, वो सच ही आकाश से उतरी थी। पीडीए पर उसका सबक मैं हमेशा याद रखूंगी। उसने मां की तरह हमको प्रेरणा दी। ऊपर शक्ति और नीचे शैतान, वो तीनों बदमाश बुलबुलों में बदल गए। बॉडी बबल्स उस तरफ गए हैं, पर आप रिवॉल्वर हाथ में लेकर उधर क्यों भाग रहे हैं? ताकि नौबत पड़ने पर तुरंत गोली दाग सकूं। जिंग जिंग जिंग, सभी बॉडी बबल्स उस कार में समा गए हैं। कार वहां से फरार हो रही है। हेड कांस्टेबल हरिदत्त की गोलियों से बचकर कहां जाएगी? जिंग जिंग जिंग, मेरी कोई भी गोली उसके टायर को नहीं फाड़ सकी। उसका पीछा कर हरिदत्त। अगर हमने यह रहस्य पता लगा लिया तो मुझे लगता है कि हमारी तरक्की पक्की है। मुझे तो इस तरक्की में रिस्क लग रहा है। आप कहे तो मैं जीप को रिवर्स गियर में डाल दूं? अगर तूने ऐसा किया तो गोली मैं तेरे भेजे में डाल दूंगा। स्पीड बढ़ा। जीप की स्पीड तो मैं बढ़ा सकता हूं, मगर इसे हवाई जहाज बनाकर इसके पीछे नहीं उड़ा सकता। अरे वो कार तो हवाई जहाज बनकर उड़ गई। अपनी जीव ऊर्जा को मानव गुंडे का रूप देकर छेड़छाड़ करवाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। शक्ति आ गई। मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने काली के विषय में जो सुना था वो सच है। काली ने अपनी शक्ति का अंश किसी मानव स्त्री को दे रखा है, मगर वो मानव स्त्री कौन है इस बात का पता मुझे अभी भी नहीं चल पाया है। लेकिन जल्दी मुझे ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि मैं शक्ति के रूप में उस मानवीय की गंध प्राप्त कर चुका हूं। चील से बच नहीं पाएगी अब शक्ति। खोपड़ियां क्रैक गैंग ने बहुत बड़े ही नाटकीय ढंग से वारदात की शुरुआत की। घरों में आग लगते ही हल्ला होगा, आतंक मचेगा, सड़कों पर भीड़ बढ़ेगी। आग आग, भीड़ बढ़ेगी तो भगदड़ मचेगी, भगदड़ मचेगी तो हमारा काम आसान होगा। एक महान काम के लिए हमें जीते जागते लोगों की खोपड़ियां तोड़कर उनको बलि चढ़ाना है। क्रंच, आ, तोड़ो, फोड़ो, खच। तुम व्यर्थ ही मेरी ओर से चिंतित हो जाते हो तरुण। मैं इतनी सक्षम हूं कि नाइट ड्यूटी में भी अकेली घर जा सकूं। फिर अभी तो सिर्फ शाम के 6 ही बजे हैं। इस मन का क्या करूं जो तुम्हें लेकर डरपोक है। भले ही मैं मर्द सही और तुम एक स्त्री, मगर इस मामले में तुम्हारा हृदय मर्द की तरह कठोर है और मेरा एक स्त्री की तरह कोमल। या इसे यूं कह लो कि तुम्हारा मन मेरे प्रति चाहत से खाली है और मेरा मन तुम्हारे प्रति चाहत से लबालब। और ऐसा मन हमेशा अपने उस साथी के लिए शंकित रहता है जिसे वो अपना सब कुछ समझता है। पर इस बात के लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। ओह नो तरुण, उफ।
कार को ब्रेक तो तरुण पहले ही लगा चुका था, मगर इस नई स्थिति ने उसे और भी चौंका दिया। खोपड़ी चाहिए, फोड़ने के लिए तुम दोनों की खोपड़ी चाहिए। तरुण बचो, बचना मुश्किल है, तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। ओफ, सबके सामने मैं शक्ति बनने की स्थिति में नहीं हूं। मेरा शरीर भारी कंपन से गुजर रहा है। यह संकेत है कि शक्ति संकट को महसूस कर मुझ पर हावी होना चाहती है। घबराना नहीं चंदा, मैं हूं ना, मैं भी तो हूं। ओफ ओफ, इन लोगों ने मौत का तांडव सा मचा रखा है। ये आग भी इन्हीं लोगों द्वारा लगाई हुई लगती है। कौन है ये हत्यारे दरिंदे? खोपड़ी चाहिए, खोपड़ी। फिलहाल जवाब से अधिक बचाव की आवश्यकता थी और बचाव के सभी रास्ते घिर चुके थे। फोड़ो, खोपड़ी फोड़ो। नहीं, अभी मैं शक्ति नहीं बन सकती। उफ, हम घिर गए हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। खतरों से खेलने वाले ही हार को जीत में बदलने में सक्षम होते हैं। आग इनको डरा नहीं सकती, मौत इनको थर्रा नहीं सकती, जिंदगी इनको थका नहीं सकती, कोई ताकत इनको छका नहीं सकती। उफ, ये कौन है जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी जान बचाने आया है? मददगार के रूप में इसने शक्ति का स्थान ले लिया है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।